नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं आपके साथ सुरेंद्र सनी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन को। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। कैबिनेट विस्तार को लेकर के संघ और संगठन से हुई सीएम योगी की चर्चा। 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर बना प्लान। ईरान इजराइल जंग में दुनिया टेंशन में। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर किया हमला। भारत को सुरक्षा एजेंसियों से का अलर्ट। लखनऊ के एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। लखनऊ एयरपोर्ट में हाइड्रोपोनिक वीड बरामद 18,000 करोड़ का बताया जा रहा है। रायपुर आयकर विभाग में छापेमारी चौथे दिन भी जारी। लकड़ी कारोबार का नाम। औरैया में बेकरी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट आग लगने से आशंका। गांधी ग्राम इलाके में मचा हड़कंप। अमरोहा जनपद में अवैध कट बनाया। भीषण आग के हादसे के 6 घायल, एक की हालत नाजुक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है, जिसमें अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद भारत समेत पूरी दुनिया के लिए टेंशन पैदा कर रही है। हमले के बाद भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर, जिसके चलते सभी हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उसी क्रम में लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और विदेश जाने वाले कई विमानों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें सऊदी, मस्कट, दम्मम, अबू धाबी, दुबई, शारजा विमान रद्द कर दिए गए हैं। यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यात्री कई बिहार, अन्य राज्यों और शहरों से लखनऊ विमान से जाना चाहते थे, लेकिन इजराइल ईरान के हमले को लेकर के पूरे वर्ल्ड में अलर्ट का माहौल है और सुरक्षा एजेंसियां और जो सेना है पूरी तरह से अलर्ट के मोड पर है। हम इस समय राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर है, जहां पर जो विदेश जाने वाली फ़्लाइटें थी वो कई फ़्लाइटें रद्द की गई, जैसे कि दुबई, दमाम, सऊदी अरबी जो ये फ़्लाइटें जा रही थी उनको रद्द किया गया है। उन जो यात्री थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री यहाँ पर पहुँचे थे जो काफ़ी दूर दूर से आए थे, कोई बिहार से आया था, कोई और अन्य जगहों से आया था, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिस तरह से ये फ़्लाइटें रद्द हुई थी, वो यात्रियों का साफ तौर से यही कहना था कि हम इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं और अब हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से एयरपोर्ट पर भी अलर्ट माहौल है और काउंटर पे साफ तौर से बताया जा रहा है कि टिकट अब जो आगे की होगी उसकी आगे आपको डेट दे दी जाएगी। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए थे? बिहार सिवान जिला से। क्या हुआ था? यहाँ पे आए तो मालूम चला कि सब फ्लाइटें कैंसिल है, तो हम लोग पता किए तो बोले कि आगे उधर अटैक हुआ है, ईरान ने अटैक किया है, इसकी वजह से सब फ्लाइट कैंसिल है। कहाँ जा रहे थे आप? मुंबई, लखनऊ से मुंबई, मुंबई से सऊदी। हमारे साथ और यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ? दुबई जा रहे थे सर, फ्लाइट कैंसिल हो गई। कहाँ से आए थे आप? बिहार गोपालगंज जिला से। गोपालगंज जिला से यहाँ आए थे, 12 घंटा ट्रेन से लगा और फ्लाइट कैंसिल हो गई। बिहार में तो बहुत नेता हैं, लेकिन एक एयरपोर्ट नहीं बना पाते हैं, क्या करेंगे। नेता तो बहुत खड़ा होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एक एयरपोर्ट नहीं बना पाते। आपने देखा जिस तरह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ और भी यात्री हैं। दादा, आप कहाँ से आए थे? सीवान जिला। कहाँ जा रहे थे? सऊदी। हाँ। एयरपोर्ट आए तो क्या पता चला? कैंसिल है सब, फ्लाइट कैंसिल है। कैंसिल है। कारण नहीं बताए? कारण अभी नहीं मालूम है, हमको नहीं बताए। कुछ यात्रियों को कारण पता है और कुछ यात्रियों को कारण भी अभी नहीं पता है। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पे ये कैंसिल का जो चार्ट है वो कैंसिल का चार्ट चल रहा है, जहां से दुबई, अबू धाबी और दमाम की फ़्लाइट कैंसिल है। इसकी चार्ट चल रही। एक अभी दिल्ली के लिए भी फ़्लाइट कैंसिल की गई है और आप देख सकते हैं कि ये चार्ट पूरी तरह से यहाँ दर्शा रहा है कि जिस तरह से यहाँ की फ़्लाइटें जो कैंसिल हुई हैं उनको दिखा रहा है कि जैसे दुबई, अबू धाबी और दमाम की फ़्लाइट कैंसिल हुई, जिससे जो दूर दराज से यात्री आए हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है उसको लेकर के जैसे वर्ल्ड में अलर्ट है,
भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल रक्षा मंत्रालय की एक मीटिंग भी हुई थी जिसको लेकर के वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सेनाओं को अलर्ट मोड, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है। भारत के हर एयरपोर्टों पर इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। खबर औरैया से। औरैया जिला के कुदरपुर कोट थाना क्षेत्र में गढ़वाना गांव में हुआ बड़ा हादसा। झूलते हुए 11,000 वोल्ट के तारों की चपेट में आने वाले रवि 32 वर्षीय नाम की युवक की मौत हो गई। रवि जोहरापुर समूह में का निवासी था। गांव में शादी के समारोह में हलवाई का काम करने आया था। सुबह करीब 4 बजे खेत में की ओर जाते समय वह नीचे लटकते तारों के बीच टकरा गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से शादी में की खुशियां मातम में बदल गईं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया है, क्योंकि पहले अभी ऐसे हादसे हो चुके हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई के लिए भेज दी गया। गांव में ही शोक की लहर और ग्रामीणों में विद्युत विभाग के प्रति लापरवाही का आक्रोश दिखाई दे रहा है। खबर रामपुर में है। रामपुर में लकड़ी कारोबारी पर आयकर विभाग की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी रही। छापे का चौथा दिन लगातार फैक्ट्री और के ठिकानों में जांच चल रही है। मुनखा खां और बबलू के यहां पूछताछ जारी है। बागी MN इंडस्ट्री सहित 3 फैक्ट्रियां रोड पर व लकड़ी कारोबारी के संबंध में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन से भी बताया जा रहा है। रामपुर में जाने माने लकड़ी कारोबारी मुन्नन खां बबलू की फैक्ट्री पर आज आयकर विभाग की टीम का चौथा दिन है। आपको बता दें आज 4 दिन टीम को हो गए और लगातार छापेमारी की जा रही है। और ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। MN और MH इंडस्ट्री ये मुन्नन खां बबलू की है और इस पर 2 फैक्ट्रियां हैं और दोनों फैक्ट्रियों पर आयकर विभाग की जो टीम है उसकी छापेमारी है। कुछ तस्वीरें हम आपको अंदर की भी दिखाते हैं जहां पुलिस के जवानों का जो पहरा है वो उन्होंने इस गेट को रोक रखा है, बैरिकेड कर रखा है। मीडिया को भी अंदर जाने से कहीं ना कहीं रोका गया है। अंदर की तस्वीरें मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं, क्योंकि जो बैरिकेड किया गया है, जो रोका गया है, वो मीडिया को भी अंदर जाने से, कवरेज करने से कहीं ना कहीं रोका गया है। आज लगभग 4 दिन हो गए हैं आयकर विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है। कम से कम 4 से 5 गाड़ियां आयकर विभाग की टीम की यहाँ अंदर मौजूद है। लगातार एक एक चीज को बारीकी से खंगाला जा रहा है, एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है। हर अभिलेख पर जो है वो नजर रखी जा रही है, हर एक चीज पर जो है वो देखा जा रहा है। मुन्नन खां बबलू से समेत अन्य लोगों से भी इसमें बातचीत की जा रही है। आपको बता दें मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन के भी समधी बताए जा रहे हैं और ये उन्हीं की फैक्ट्री है। और लगातार आज 4 दिन होने जा रहे हैं और अब छापेमारी अभी जारी है। तो ये देखना रहता है कि जो आयकर विभाग की टीम यहाँ पहुंची है 4-5 गाड़ियों के साथ, उन्होंने अभी तक क्या तथ्य उनके हाथ लगे हैं, क्या सबूत उनके हाथ लगे हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जब आयकर विभाग की टीम यहाँ से बाहर निकल कर आएगी तो हम भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सबूत उनके हाथ लगे हैं और क्या इनपुट ऐसा उनको मिला था जो यहाँ पर लगातार 4 दिन से छापेमारी की जा रही थी। ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि आखिर क्या उसमें सामने निकल कर आता है और क्या तथ्य अभी तक इसमें सामने निकल कर आएंगे। अपनों सहयोग के साथ विशाल सक्सेना, के न्यूज, रामपुर। खबर औरैया से है। औरैया के जनपद अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला गांधीनगर के एक मकान में संचालित बेकरी में भीषण आग लग गई। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के से लगी हुई है। आग लगने की जानकारी स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड टीम के साथ करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान होने की अनुमान लगाया गया। खबर बाराबंकी जिले के कुंतूर कस्बे से गहरा शोक व्याप्त है। देर रात ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद खबरों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अलीमन खेमनेई के निधन की सूचना सामने आने पर स्थानीय लोग में गहरा दुख व्यक्त किया। कुंतूर कस्बे में ऐतिहासिक रूप से ईरान के प्रथम सर्वोच्च नेता रुहुल्लाह खां खेमेनी के परिवार से संबंधित कारण में चर्चा रहा। यह
उनके परिजनों और अनुयायियों के ने इस खबर को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए कहा कि यह क्षति केवल ईरान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में के लिए दुखद है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बढ़ता हुआ तनाव चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने अपील की कि क्षेत्र में शांति, भाईचारा और संयम बनाए रखना का समय बड़ी आवश्यकता है। लोगों ने कहा कि इस हिंसा कभी भी समस्या का समाधान नहीं बन सकती। किंतु और आसपास के इलाकों में लोगों ने संवेदनाएं व्यक्त की। कई स्थानों पर मजलिस का आयोजन किया गया है, किंतु दिवंगत नेता की आत्मा की शांति के लिए दुआएं की गई हैं। सैयद निहाल अहमद काजी और किंतूर के कहते हैं कि यह खबर हमारे लिए बेहद दुखद है। हम शांति और अमन की दुआ करते हैं। दुनिया में बढ़ावा व तनाव मानवता के लिए ठीक नहीं। सैयद अली काजी का कहना है कि हम लोग अपील करते हैं कि इससे शांति बनाए रखें। हिंसा में किसी भी समस्या का हल नहीं है। केंतूर में शोक का माहौल है। लोगों में दुआएं और मजलिस के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए स्थानीय नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में शांति और संवाद के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपील की है। खबर बुलंदशहर से, जहां से पहावशू कस्बे में होली बाजार को लेकर के सज गया है, लेकिन खरीदारों की कमी के चलते दुकानदार चिंतित नजर आ रहे हैं। होली के त्यौहार को लेकर के बाजारों में रंग, गुलाल, पिचकारी और विभिन्न प्रकार की सजावटी व पारंपरिक सामानों की दुकानों को सजी हुई दिखाई दे रही है। दुकानदारों ने त्योहारों को देखते हुए पहले ही बड़ी संख्या में मात्रा में सामान स्टॉक में लगा रखा था। हालांकि बाजार में अपेक्षित भीड़ नहीं दिख रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार बिक्री काफ़ी धीमी है, जिसके कारण काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। कुछ व्यापारियों ने महंगाई को लेकर के इसकी बड़ी वजह बताया है। उनका कहना है कि बढ़ती हुई कीमतों के कारण जरूरत भर में की ही लोग चीजें खरीद रहे हैं और फिजूल के खर्च से बच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि अगर होली तक बिक्री नहीं तेजी से आई तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना कर पड़ सकता है। बाजारों में जहां रंग, गुलाल और पिचकारियों की चमक दिखाई दे रही, वहीं खरीदारों में कमी भी नजर आ रही है। होली का रंग फीका नजर आ रहा है। पहावशू बाजार में यह तस्वीर व्यापारियों के लिए चिंता का सबक बनी रही। होली के महापर्व को लेकर के न्यूज की टीम यूपी के जनपद बुलंदशहर में के कस्बा पहासू में पहुंची है। और देखिए, होली के त्यौहार को लेकर बाजारों में जब के न्यूज की टीम पहुंची है, ग्राउंड पर जाकर देखिए लोगों ने तैयारी बहुत ज्यादा कर रखी है। देखिए, ये कचरी की दुकान है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बड़ी अच्छी तरीके से सजाया। अगर बात की जाए तो इधर अगर बात देखी जाए तो ये रंग और गुलाल की दुकान है, क्योंकि जो होली का जो महापर्व होता है वो रंग और गुलाल का होता है। और लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में, देखिए पिचकारी है और लगातार जो ग्राहक है बाजारों में देख सकते हैं बहुत कम आ रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं चिंता सता रही है कि आखिरकार जो ग्राहकों को ना आना को कहीं ना कहीं चिंता का विषय। देखिए, मेरे साथ एक भैया मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है? सचिन गोयल। सचिन, बाजारों में होली को लेकर किस तरह की तैयारी की? दुकानदारों की तो तैयारी अच्छी है, काफी माल भी लेके आए हैं सब लोग अपनी दुकानों के लिए। होली एक महापर्व है हमारे हिंदू धर्म का। तो लेकिन अभी तक जो ग्राहक देखे हैं, जो मेरी भी बाजार में ही दुकान है अपनी, लेकिन दुकान ग्राहक अभी बाजार में आया नहीं है पूरी तरह से। जैसा होली का एक पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष होली के ग्राहक कोई है नहीं, इस टाइम अभी निकला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्राहक जो अगर बाजार में नहीं निकलता है तो दुकानदारों को कहीं ना कहीं लॉस भी आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि साल भर में एक बार ये होली का महापर्व आता है। तो ये जो माल लेके आए हैं सब लोग अपनी दुकानों पे, तो ये तो फिर बेकार ही जाएगा। ना ये रिटर्न होता है, होलसेल में आते हैं तो ना ये रिटर्न होता है और ना एक्सचेंज होता है। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं देख सकते हैं लगातार लोगों को कहीं कहीं डर सता है। देखिए, एक ये दुकान है रंग और पिचकारी की। देखिए, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? साहिबान नाम है। अच्छा, किस चीज की दुकान लगा रखी है आपने? होली की वजह से लगा रखी दुकान। अच्छा, होली की।
तो किस तरह की, जिस तरह से आप देखा जा रहा है कि दुकानदारी में बहुत ज्यादा आपने सामान भरा, रंग है, गुलाल है, ये तमाम पिचकारी है, तो बाजारों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? रौनक नहीं है बाजार में, अच्छा, कम है रौनक है। तो अगर रौनक जिस तरह से ठीक ही है दुकानदारी, तो कहीं ना कहीं घाटा भी जाएगा। घाटा भी जाएगा। तो क्या चिंता लग रही है अभी आपको, जिस तरह होली के भी 2 दिन बचे हैं, क्या लगता है कि आपकी दुकानदारी सही हो सकती है? देखते हैं अब आगे अल्लाह मालिक का भी क्या होता है। नहीं, फिलहाल घाटा है दुकानदारों हाँ, अभी तो फिलहाल घाटा ही है। नहीं, लगातार देख सकते हैं जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं इस डर सता रहा है दुकानदारों को कि अगर दुकानदारी नहीं हो पाती है तो दुकानदारों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घाटा जाएगा। और लगातार दुकानदारों को जो उम्मीद है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं होली के त्यौहार को लेकर, और होली के त्यौहार की अगर बात की जाए तो लगातार बाजारों में भी देख सकते हैं, बाजारों में भीड़ बहुत कम है और लगातार जो कहीं ना कहीं ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। तो दुकानदार पूरी तरह से चिंता में डूबे हुए हैं कि अगर दुकानदारी नहीं हो पाती है तो होली को लेकर कहीं ना कहीं दुकानों में जो सामान है वो बचेगा, और बचने के बाद दुकानदारों को काफ़ी नुकसान बैठेगा। तो उसी के लिए दुकानदारों को ये उम्मीद है कि 2 दिन में दुकानदारी अगर अच्छी होती है तो दुकानदारों को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, और नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं दुकानदारों को बहुत नुकसान है। क्योंकि दुकानदारों का कहना ये है कि अभी तक बाजारों में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई का भी असर लोगों पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। खबर नोएडा से है, जहां पर गौतम बुद्ध नगर में होली और रमजान के मद्देनजर देखते हुए 2 मार्च से 6 मार्च तक 2026 के भारतीय न्याय संहिता BNS के धारा के तहत 163 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार बिना पूर्व अनुमति के 5 से या अधिक लोगों को यात्रा एकत्र होने या जुलूस निकालने और सार्वजनिक कार्यक्रम में आयोजित करने पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकारी कार्यालयों में 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि अन्य स्थानों पर ड्रोन या फोटोग्राफी के लिए पुलिस की अनुमति की अनिवार्यता है। सार्वजनिक स्थानों पर सड़कों और खिले हुए में नमाज व पूजा और धार्मिक जुलूस के बिना अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सकता। सीधा चलते हैं काशीपुर, जहां पर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी और प्रदेश महामंत्री रहे श्री खिलेंद्र चौधरी जी, श्री गुंजन सुखीजा जी, श्रीमती उषा चौधरी जी, श्री मुकेश कुमार जी, श्री शंकर कोरंगा जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, श्री मंजीत सिंह जी, श्रीमती सायरा बानो जी, डॉक्टर पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल जी, गुरविंदर सिंह चंडोक जी, श्रीमती चंद्र प्रभा जी, राजेश कुमार जी हमारे बाजपुर क्षेत्र के प्रत्याशी भी रहे, लगातार वहाँ पर सक्रियता से काम करते हैं, ब्रह्म प्रकाश गोयल जी, राम मल्होत्रा जी, श्रीमती मुक्ता सिंह जी, सतीश चुग जी, नगर पंचायत अध्यक्ष गुलर घोष, श्री सुखदेव सिंह नामधारी जी, राम मल्होत्रा जी, सीमा चौहान जी, रीति नागर जी, मंजू यादव जी, अनेक। अब मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है श्रीमती बाली जी हमारी, जिन्होंने यहाँ पर जो है आज सह आयोजक के नाते इस आयोजन को 4 चांद लगाने का काम किया है, और अनेक हमारे पूरी विक्की जी, पूरे चैम्बर्स की पूरी टीम बैठी हुई है वहाँ पर। अब मैं हमारे बाके भाई से लेकर विक्की जी से लेकर तमाम हमारे सारे मित्र, छाबड़ा जी, कुंदन जी, खुराना जी, अब मैं सोच रहा हूँ मैं किसी का नाम भूल जाऊंगा तो फिर कहीं बुरा ना मानो, होली है। क्यों रवि, ठीक है ना? मंजीत सिंह जी और हमारे राजदीपिका जी, अब आप कह रही होंगी मेरा नाम नहीं लिया अब सुरेंद्र जी, चलिए अब इधर से दिख नहीं रहा ना कुछ, कहीं ये आगे कैमरे वाले लग गए, हमारे मीडिया के मित्र आ गए हैं सारे, तो उधर भी बड़ी टीम आई है हमारी, देखिए सुरेंद्र जी के नेतृत्व में, और मैं पीछे से लेकर आगे तक एक बार मेरा सबको
सबको प्रणाम। आप सबने मेरा बहुत स्वागत किया। हमारे मीडिया के मित्रों का भी सबका बहुत अभिनंदन। और कलाकारों में अभी आलोक जी का आप सुंदर भजन सुन रहे थे। और यहाँ की हमारी सुप्रसिद्ध जोड़ी पूरे कुमाऊं में, पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में इनको बुलाते हैं। दोनों एक बार यहाँ आ जाओ। ये गोविंद दिगारी और खुशी दिगारी है। एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। देखिए मैं पूरे देश में उत्तराखंड के कार्यक्रमों में कहीं भी जाता हूँ तो इनका वहाँ पर लोग इनकी प्रस्तुति चाहते हैं। ऐसे आए हुए हमारे अन्य भी कलाकार मिस्टर जी, और सबका नाम कौन कौन आए आप दे देंगे तो मैं सबका नाम यहाँ से बोल दूंगा। इंदर आर्या, अभी इंदर आर्या भी, सभी मेरे कलाकार बंधु जो यहाँ पर इस शानदार आयोजन में आए हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी को प्रेम, अपनत्व, स्नेह की प्रतीक इस रंगोत्सव की मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि होली के रंगों की तरह आपके जीवन में निरंतर उत्साह बना रहे, अनवरत रूप से आप चलते रहें, आपके कदम रुके नहीं, आप स्वस्थ रहें और खुशियां आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे होली महोत्सव के माध्यम से आप सभी के बीच आकर इस पावन पर्व पर आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और सच में काशीपुर से मेरा बड़ा रिश्ता है। मैं यहाँ की एक एक गली को जानता हूँ। जैसे शिवजी रुद्रपुर की गलियां हैं, वैसे काशीपुर की भी हर गली में गया हूं मैं और हर एक घर से मेरा नाता है यहाँ, हर एक परिवार से। और बहुत लंबा कालखंड यहाँ काशीपुर में मेरा बीता है और बचपन से मैं यहाँ आता जाता रहा हूँ। और यहाँ के काफी सारे, अभी जैसे हमारे मिठाई वाले आए थे, कुंदन वाले आए थे। यहाँ पर गुप्ता जी की पान की दुकान होती थी बगल में। घर से बाहर निकलते थे जब यहाँ से नगर निगम से इधर को सामने जब चौराहे की तरफ जाते हैं ना, मुख्य चौराहे की तरफ, हटाया तो नहीं है अभी तक भी उसको। तो हमारे नगर निगम वहाँ रुद्रपुर में एक हमारा वहाँ पर रस्तोगी जी थे, उनको अच्छी दुकान दे दी ना आप लोगों ने भी। शिव जी दे दी, मेयर साहब दे दी ना। चलिए, तो ऐसे ही काशीपुर में भी सभी लोगों से बड़ा जुड़ाव रहा है। और होली के अवसर पर आज मैं पहली बार देख रहा हूँ आप सबके चेहरों पर ये खुशियां देखकर सच में मेरा मन प्रसन्न हो गया आज। और मैं वैसे पिछले 3 दिनों से लगातार होली के कार्यक्रमों में हूँ। और सबसे प्रसिद्ध होली काली कुमाऊं की होती है लोहाघाट में, जहाँ हजारों हजार हमारी माताएं बहनें अपने परंपरागत वेशभूषा में होली का गायन करती हैं। वहां से शुरू हुआ परसों रात तक अनेक कार्यक्रम, चंपावत में, टनकपुर में, खटीमा में और कल पूरे दिन भर हल्द्वानी में। फिर मेरी माताजी ने भी कल आयोजन किया था गांव में, तो वह भी बड़ा शानदार था। और लंबे समय बाद मुझे इस सारी औपचारिकताओं को थोड़ा किनारे करके सीधे सीधे आप सबके बीच में इस त्योहार में मिलने का अवसर हो रहा है। और इससे मुझे इतनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है कि अब मैं पूरे साल भर राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य को आगे ले जाने के लिए आपसे प्राप्त हुई ऊर्जा को समाज सेवा में बदलने का काम करूंगा। और आज के इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मैं पूरे आयोजक मंडल को, बाली जी को, हमारे विधायक जी को, यहाँ की नगर निगम की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और अपनी बहनों का मैं विशेष रूप से बहुत आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन। आप फोटो अभी खींचेंगे, इधर आइए, आप आगे आइए, इधर को आइए, इनको फोटो खिंचा नहीं इधर। अरे ला दो
कोई बात नहीं, ले आओ। अभी होली खेलनी, लेकिन अकेले आना आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए क्यों न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का